हेलो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। आज सूरदास का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 के आसपास या लगभग माना जाता है। और कौन से गांव, रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। और बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर भी उनका जन्म हुआ है। कुछ लेखक ऐसा कहते हैं। तो उनके जन्म के बारे में और जन्म स्थान के बारे में अभी भी विद्वानों के बीच में मतभेद है। उनके पिता का नाम रामदास, क्या नाम था? रामदास था, जो गायक थे। क्या थे वो? पेशे से गायक थे। उनकी माता का नाम जमुना दास। किसकी माता का नाम? सूरदास की माता का नाम जमुना दास बताया जाता है। और उनकी पत्नी रत्नावली। और उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। और सूरदास के बचपन का नाम मदन मोहन बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? मदन मोहन बताया जाता है। सूरदास के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में गेय पदों की रचना या भक्ति के माध्यम से रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, जिसमें सूरदास की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? सूरसागर है। याद रखने लायक क्वेश्चन है कि सूरदास की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? सूरसागर मानी जाती है। कृष्ण भक्त सूरदास भक्ति काल के कवियों में महत्वपूर्ण है। अर्थात मैंने दो काल के कवि बताए थे, एक तो थे भक्ति काल और दूसरा था आधुनिक काल। भक्ति काल का समय 1350 से लेकर 1750 के बीच का समय भक्ति काल का समय है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जिस कवि का जन्म हुआ है वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो देखिए, 1478 अर्थात इस टाइम पीरियड के अंदर इनका जन्म हुआ है, इसलिए ये भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सूरदास सगुण और निर्गुण, कौन कौन सी धाराएं? सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के कवि माने जाते हैं। सगुण तो क्या होता है? अर्थात जो मूर्ति पूजक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सगुण धारा कहलाती है। और निर्गुण धारा होती है जो मूर्ति पूजक और पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, बस परमात्मा पे विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान है, वो निर्गुण है। तो ये दोनों ही धारा के कवि थे। इनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में आज भी विद्वानों के बीच में मतभेद है। अर्थात आज भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सूरदास का जन्म कब, ऑथेंटिक डेट कौन सी है और वास्तविक जगह कौन सी है। इस दोनों चीज़ों के बारे में आज भी विद्वानों के बीच में क्या है विद्यार्थियों? मतभेद है। सूरदास के जन्म स्थान और जन्म तिथि के बीच में आज भी विद्वानों के बीच में मतभेद है। कौन माने जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। अर्थात उन्होंने किनकी भक्ति करी है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, उनके बचपन का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। किसने किया है? सूरदास ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति को आधार मानकर गेय पदों की रचना की है। गेय पद किसे कहते हैं? जो गा करके पढ़े जाते हैं, ऐसे पदों की रचना उन्होंने करी है। उनके जीवन काल की सभी रचनाओं में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय रचना मानी जाती है। सूरदास की सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी मानी जाती है? सूरसागर मानी जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य से तात्पर्य है प्रेम और श्रृंगार, सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का कवि भी कहा जाता है। सूरदास अधिकांश अवध और ब्रज भाषा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण, क्या कहाँ पे? अवध और ब्रज भाषा से जुड़ी होने के कारण उनकी रचनाओं में अधिकांश ब्रज और अवधी भाषा देखने को मिलती है, या ब्रज और अवधी भाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है।
तो ये था विद्यार्थियों सूरदास का जीवन परिचय। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।